आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आइए समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम एस एच ई भी कहते हैं। देखिए, एस एच ई का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हुआ स्टैंडर्ड, एच का मतलब हुआ हाइड्रोजन और ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड, यानी कि एस एच ई का मतलब हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? वो हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट मान लिया है। हमने ऐसा मान लिया है कि इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि आपको पता है एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ता है। और अगर दूसरा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो उसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है, यानी कि आसानी से हम दूसरे किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब देखें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहां पर H+ है, ये रहा जो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा, इसलिए नीचे 1 मोलर दर्शाया है। और जो सॉल्यूशन है वो H2 गैस के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि देखिए वर्टिकल लाइन, यानी कि कांटेक्ट में है किसके? H2 गैस के। देखिए, ये जो प्लेटिनम की प्लेट है उसके ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। देखिए, ये रही प्लेटिनम की प्लेट और ये रहा गैस। इस गैस को इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर पास किया जाता है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो इस प्लेटिनम के ऊपर, जो प्लेटिनम की प्लेट है उसके ऊपर चिपक जाएंगे। और जो गैस के मॉलिक्यूल किसके कांटेक्ट में है? प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर चिपके हैं, इसलिए फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर एक प्लेटिनम। तो इस प्रकार से पूरे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे पहले तो एक ग्लास का कंटेनर होता है। देखिए, ये रहा ग्लास का कंटेनर, ये आपको मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूं। देखिए, ये रहा पूरा, ये जो लाल आपको दिखाया है यह पूरा क्या है? ग्लास का कंटेनर है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट लगाई जाती है। ये रही प्लेट, ये जो ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है। देखिए, ये क्या है? यहां बात कर रहा हूं मैं, ये जो अभी मैंने रेड की है वो क्या है? प्लेटिनम की प्लेट होती है। और उस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक पाउडर का कवर लगाया जाता है, कोटिंग किया जाता है। यानी कि देखिए, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, ये रही प्लेटिनम की प्लेट, ऐसी प्लेटिनम की प्लेट होती है और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? प्लेटिनम ब्लैक नाम का पाउडर लगाया जाता है। वो बेसिकली प्लेटिनम का ही पाउडर होता है, बारीक पाउडर होता है। उसको इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर चिपकाया जाता है, यानी कि इस प्लेटिनम का पाउडर का कोटिंग किया जैसा है, किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या होता है? अब देखो, इस प्लेटिनम की जो प्लेट है, देख आपको जो दिखाई दे रही है यहां पर डायग्राम में, देखिए ये आ रही, ये जो प्लेटिनम की प्लेट है उसको एक वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है और वो वायर भी किसका होता है? प्लेटिनम का होता है। यानी कि कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेटिनम की प्लेट होती है। देखिए, ये रही प्लेटिनम की प्लेट, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? प्लेटिनम पाउडर का कोटिंग किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम कहा जाता है। यानी कि प्लेटिनम की प्लेट, उसके ऊपर क्या लगाया? प्लेटिनम का पाउडर लगाया और उस प्लेट को किसके साथ कनेक्ट किया? एक वायर के साथ कनेक्ट किया। और वायर भी किसका बना हुआ है? प्लेटिनम का वायर है, यानी कि ये वायर भी किसका है? प्लेटिनम का वायर है। और इन पूरी चीज को एक ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। देखिए, ये रहा पूरा ग्लास का कंटेनर, ये रहा। और इस ग्लास के कंटेनर को HCl के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है। यानी कि ये सॉल्यूशन आपको जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है वो क्या है? HCl का सॉल्यूशन है। एक बात आपको याद रखनी है, ये सॉल्यूशन जो भी होगा उसमें H+ आयन होने ही होने चाहिए। ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे अभी रिएक्शन में। लेकिन एक बात तो फिक्स है, सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? HCl का होना चाहिए, या फिर कोई H2SO4 भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन H+ ही होना चाहिए। अब देखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका। अब देखिए,
ये जो हमारी ग्लास की जो कंटेनर है, यहां से देखिए, यहां से जो मैं रेड कर रहा हूं, देखिए यहां से हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। देखिए ये रहा, पॉइंटर को देखें आप, यहां से हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। और हाइड्रोजन अगर गैस पास किया जाता है तो इसका प्रेशर कितना होगा? 1 बार प्रेशर होगा, यानी कि 1 एटमोस्फियर भी चलेगा। 1 बार यानी कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इतना प्रेशर से गैस हम पास करते हैं यहां पर। तो ऐसा पूरा अरेंजमेंट है, एकदम सिंपल अरेंजमेंट है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक प्लेटिनम की प्लेट है, उसके ऊपर क्या लगाया गया है? प्लेटिनम पाउडर का कोटिंग किया गया है, और उस प्लेट को प्लेटिनम वायर से कनेक्ट किया गया है, और पूरी चीज को एक ग्लास के कंटेनर में रखा गया है। देखिए ये रहा पूरा ग्लास का कंटेनर, और उस ग्लास के कंटेनर को किसमें डिप किया गया है? HCl के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। और जो HCl है उसका जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर है, और गैस का प्रेशर कितना है? 1 बार प्रेशर है। अब देखें, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, तब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब पोटेंशियल भी चेंज होगा, आपको पता है नॉनस्टिक इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, तब इस सेल का, यानी कि इस इलेक्ट्रोड का, जिसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा है, उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे? किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। अब देखें, मान लीजिए कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जैसे ही आएगा तब क्या होगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए ये रहा, इसको मैंने अभी रेड किया है। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन जो गैस है वो कन्वर्ट होगा 2H+ आयंस में, यानी कि H2 में से किस में कन्वर्ट हुआ? 2H+ आयंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तब क्या होगा? इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। H2 का कन्वर्जन किस में होगा? 2H+ में होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। देखिए ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, इसलिए यहां पर आपको एक ही इलेक्ट्रोड में दोनों चीजें देखने को मिलेगी, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, तब क्या होगा? तब रिडक्शन में देखे ये जो 2H+ आयंस है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो ले लेंगे, और किस में कन्वर्ट हो गए? H2 गैस में कन्वर्ट हो गए, यानी फिर से H2 गैस प्रोड्यूस होगा। देखिए ये बबल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसके बबल्स है? ये H2 गैस के बबल्स है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। अब देखें, मैंने आपको अभी बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो किसका होना चाहिए? H+ आयंस का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा है? ये जो 2H+ आयंस है वो कहां से मिले? सॉल्यूशन से मिले। उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हुआ? H2 गैस में कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का यानी कि H+ आयन का सॉल्यूशन ही नहीं है, तब क्या होगा? तब यहाँ H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि H2 गैस प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? H+ आयंस चाहिए। इसलिए हमें H+ आयंस का ही कोई सॉल्यूशन चाहिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी। अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि H2 का कन्वर्जन होगा 2H पे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अगर वो रिडक्शन की तरह यानी कि कैथोड ऐसे कैथोड वर्क कर रहा है तो क्या होगा? 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि दोनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। अब देखें, यहां पर आपने देखा होगा कि प्लेटिनम का हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम मेटल का हम यूज क्यों करते हैं? देखिए उसके कुछ रीजंस है प्लेटिनम मेटल यूज करने का। देखिए सबसे पहला तो रीजन तो ये है कि प्लेटिनम मेटल जो होती है वो इनर्ट मेटल है, वो आसानी से कोरोजन नहीं होती, यानी कि उस पर जंग नहीं लगता, आसानी से जंग नहीं लगता उसके ऊपर। देखिए आपको पता है सोना जो होता है गोल्ड, उसमें जंग नहीं लगता। उसी तरह प्लेटिनम भी उसी सीरीज का ही है, उसमें भी क्या उसी ग्रुप का ही है, यानी कि उसमें भी जंग नहीं लगता। उसको सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। अब देखें, तो ये तो हो गया पहला रीजन कि वो इनर्ट मेटल है, निष्क्रिय धातु है।
उसका उसके ऊपर जंग नहीं लगता। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो रीज़न है वो है कि उसमें कैटालिटिक क्वालिटीज़ है, यानी कि प्रोटॉन रिडक्शन में वो मदद करता है। देखिए आपने रिडक्शन में देखा कि 2H+ क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और H2 गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये सब रिडक्शन में होता है, यानी कैथोड पर होता है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है उसमें कैटालिस्ट का काम करता है। कौन? प्लेटिनम। यानी कि प्लेटिनम जो है वो एज ए कैटालिस्ट काम करता है। अगर प्लेटिनम है तो ये जो प्रक्रिया है वो आसानी से होगी। ये क्या है? प्रोटॉन का रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन यानी कि H+। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लेटिनम है वो क्या करता है? प्रोटॉन रिडक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम करता है। अब देखिए तीसरी जो रीजन है वो देखिए कि प्लेटिनम जो मेटल है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? प्लेटिनम पाउडर, यानी कि उस प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग भी किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम कहते हैं। जिसकी मदद से क्या होगा? प्लेटिनम में आसानी से जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, एडसॉर्ब होंगे। क्या होंगे? एडसॉर्ब होंगे। अब देखिए चौथा रीजन तो मैंने आपको बताया, क्या है? कि रिएक्शन काइनेटिक्स है, यानी कि प्लेटिनम क्या करेगा? हाइड्रोजन एडसॉर्प्शन है उसको तेज करेगा। प्लेटिनम ब्लैक तो आसानी से एब्सॉर्ब कराएगा, लेकिन जो प्लेटिनम मेटल है वो क्या करेंगे? एडसॉर्प्शन हाइड्रोजन जो है वो फास्ट करेंगे, यानी कि जो रिएक्शन है हाइड्रोजन की एडसॉर्ब होने में वो फास्ट हो जाएगी। यानी कि देखें ये जो हमारी प्लेटिनम की प्लेट है उसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? फास्ट एब्सॉर्ब हो गए। क्या हो गए? एडसॉर्ब हो गए। ये वर्ड आपको भूलना नहीं है। ये एब्सॉर्ब नहीं है, क्या है? एडसॉर्ब है। इसके ऊपर चिपक जाते हैं। एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों अलग चीजें हैं। तो इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन के एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो चिपक जाते हैं, जिससे क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगी। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्पीड से होगी। तो ऐसे पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो वर्क करता है।